हाँ, तो ये एक बार फिर से देखते हैं। हमारे तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। जो प्लास्टिड हमारा जिसके अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं लाइट के लिए वो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसके अंदर हमारे ऐसे पिगमेंट होते हैं जो प्लांट को कलर देते हैं उन्हें बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और वो प्लास्टिड जो हमारी स्टोरेज करते हैं उसे हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट होता है हमारे तीन तरह का होता है, एक कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा, एक प्रोटीन स्टोर करेगा और एक फैट एंड ऑयल स्टोर करेगा। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक भी है, ये भी बता देता हूँ। तुम्हें याद होगा हमारी सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमिलेज। ये सलाइवरी एमिलेज क्या करता है, जैसे ही हम फूड को अपने मुंह में डालते हैं तो हमारा मोस्ट मतलब काफी कुछ कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा ही डाइजेस्ट कर देता है, क्योंकि उनके अंदर एमाइलेज होता है। तो एमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऐसे अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। फिर हमारी जो प्रोटीन होती है उसमें जो अ, एक लेयर होती है हमारी न्यूट्रिशियस लेयर, उसका नाम होता है एल्यूरोन लेयर, ये याद होगा तुम लोगों को। तो इसलिए हम प्रोटीन को स्टोर करने के लिए एल्यूरोप्लास्ट आता है। लास्ट बचा इलायोप्लास्ट, ये फैट एंड ऑयल के लिए हो गया। ठीक है, ऐसा सीन है। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया हम क्या पढ़ रहे हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट हमने खत्म कर दिया, बस ये तीन तरह होते हैं, क्लोरो मतलब एमाइलो, एल्यूरो और इलायो, ये हो गया हमारा खत्म ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कुछ है नहीं पढ़ने को, बस ये कलर देता है। हमें क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहां तक की रीडिंग मार लेते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो देखो, तो जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल होता है एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें क्या होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। क्रोमोप्लास्ट में जो जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ लिख लो, क्योंकि हम लोग क्रोमोप्लास्ट को अक्सर इग्नोर मार देते हैं। तो इसको इसको लिख लो अलग से, क्योंकि बाकी दोनों तुम पढ़ लोगे। तो क्रोमोप्लास्ट में क्या क्या होता है, फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड्स, पहली चीज। और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ये दोनों होते हैं हमारे। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। मतलब प्लांट को कलर देते हैं कौन कौन से, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, रॉय रॉय कलर देते हैं, रेड ऑरेंज येलो कलर। ठीक है, फिर आते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो द ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है कि कलरलेस प्लास्टिड्स कौन से होते हैं। तो आंसर है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, कलरलेस। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी भाई पिगमेंट है तो वो भी कलरफुल होगा। क्रोमोप्लास्ट तो कलर दे ही रहा है, वो भी कलरफुल होगा। लेकिन जो कलरलेस है वो हमारा है ल्यूकोप्लास्ट। वो कोई पिगमेंट होते नहीं उसमें, उसमें तो न्यूट्रिशन स्टोर होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, पहली तो ये बात हो गई, कलरलेस प्लास्टिड है। और वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, कौन से प्लास्टिड होते हैं जिनकी वेरिड शेप और साइज होती है, मतलब अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं। ये भी डायरेक्ट आ सकता है। इसका आंसर भी है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट की दो इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहला कलरलेस प्लास्टिड है, कोई कलर नहीं होता। दूसरा वेरिड शेप एंड साइज के प्लास्टिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। दूसरा होता है इलायोप्लास्ट, ये स्टोर करता है ऑयल एंड फैट। और तीसरा होता है हमारा एल्यूरोप्लास्ट, ये स्टोर करता है प्रोटीन। ठीक है, ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जिसके बारे में हमें मेन पढ़ना है। तो पहले ही मैंने तुम्हें बताया था क्लोरोप्लास्ट की दो बातें, यहां पे लिख लो। क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा क्या है, सेल विद इन अ सेल। और दूसरा सेमी ऑटोनॉमस। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कॉमन बातें हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, पहले ये वाला पॉइंट देखो एक बार। मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट हमें कहाँ मिलते हैं, मीजोफिल सेल्स में।
तो मतलब तुम लोग ये बताओ, क्लोरोप्लास्ट हम मीजोफिल सेल के अंदर मिलते हैं, तो बड़ा क्या हुआ, मीजोफिल हुआ या बड़ा क्लोरोप्लास्ट हुआ? हाँ, मीजोफिल बड़ा हुआ, ठीक है ना। मतलब ये मीजोफिल होगा, इसके अंदर कई सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे, ये सीन है। ये बात याद रखना, अभी आगे काम आएगी, बताऊंगा कैसे। ठीक है, आगे देखो। तो हमारा जो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, मीजोफिल सेल ऑफ द लीफ में। ये जो हमारे लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं, ये तो तुम्हें याद होगा ना। मीजोफिल हमारे डाइकॉट में होते हैं, एडैक्सियल एपिडर्मिस में, और मीजोफिल हमारे एबैक्सियल एपिडर्मिस में अलग होते हैं। स्पॉन्जी मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, और मोनोकॉट्स में एक ही सिमिलर तरह के मीजोफिल होते हैं, वही है मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर हमें मिलेगा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट होते कैसे हैं, लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन लाइक। अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ये याद नहीं करना है। लेंथ भी कोई याद नहीं करना है, विड्थ भी याद नहीं करना है। नंबर देखो, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनास अ ग्रीन अलगा टू 20 to 40 पर सेल इन मीजोफिल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये आपको, अगर आप एक क्लेमाइडोमोनास देखो, जो कि हमारा एक क्या यूनिसेल्युलर अलगे है, याद होगा, ऐसा दिखता है। इस क्लोरोप्लास्ट के, सॉरी, इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर केवल एक क्लोरोप्लास्ट होगा, एक क्लोरोप्लास्ट है बस। कोई मीजोफिल ईजोफिल तो है ही नहीं, केवल एक क्लोरोप्लास्ट है क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास जो कि हमारा एक ग्रीन अलगे है, याद होगा, इसमें हमारा क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट है बस, एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट है। जबकि जो हमारे मीजोफिल सेल्स होते हैं, जो हमारे पत्तियों के अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये जो उसके एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, 20 से 40। ये लिखा हुआ है 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल सेल। तो मतलब ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर मीजोफिल होता है, उसमें एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लेमाइडोमोनास के अंदर मीजोफिल होता ही नहीं, उसमें सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट ही होता है डायरेक्ट। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, पत्तियां होती हैं, उनमें मीजोफिल होता है, और एक मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। आ गई ना बात समझ में, ऐसा सीन है, ठीक है। ओके, तो हमारे क्लेमाइडोमोनास में केवल एक ही होता है क्लोरोप्लास्ट, जबकि मीजोफिल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, तो ये मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो भाई, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन थी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी हमारा डबल मेम्ब्रेन है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या सीन रहता है, इसके अंदर होते हैं हमारे मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये तो ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है, इन मेम्ब्रेनस सिस्टम, ये जो हरा हरा मैंने बनाया है, इनके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, पूरा क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होगा, वो क्लोरोफिल होता कहाँ, ये जो हरा हरा मैंने बनाया है। तो देखो, सबसे पहले ये हो गई हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर का ये जो पूरा अंदर का साइटोप्लाज्म जैसा है ना, ये, इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो मतलब क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जो भी जगह उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में कुछ मेम्ब्रेनस सिस्टम होते हैं, ये जो मैंने हरे कलर से बनाए हैं, ये। तो इसमें क्या सीन है, अगर एक की बात करूं, एक इसको, एक ये मान लो ये सिक्कों की गड्डी है, ये मान लो एक, कई सारे हमने सिक्के एक पाइल में रखे हुए हैं, तो एक सिक्के को हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड। और कई सारे सिक्के जब हम लगा देते हैं एक साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। एक सिक्के को हमने बोला थैलेकॉइड, कई सारे सिक्के हमने लगा दिए तो उसे क्या बोला, ग्रेना। और ये एक सिक्के की गड्डी, मतलब ये एक ग्रेना हुआ पूरा, एक ग्रेना। और ये दूसरे सिक्के की गड्डी, मतलब ये दूसरा ग्रेना हुआ। ये दोनों आपस में कनेक्टेड इस चीज से है ना,
ये हमारा एक पतली सी लेमेले टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेले। स्ट्रोमा में प्रेजेंट है और क्या है, लेमेले है, एक पतला सा लेमेले टाइप का स्ट्रक्चर है जो हमारे मतलब दो ग्रेना को आपस में कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही ये हमारा एक ग्रेना, ये हमारा दूसरा ग्रेना, और ये जो बीच में इनको कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा लेमेले। आगे बात समझ में। तो ये जो हरे हरे कलर से मैंने बनाया है, इस हरे हरे कलर के अंदर ही पूरा क्लोरोफिल होता है। और फिर अगर और थोड़ा डीप जाए तो याद ही होगा तुम लोगों को, इस हरे हरे कलर वाले के अंदर ही हमारी क्या चलती है, लाइट रिएक्शन। इसके अलावा स्ट्रोमा में क्या चलती है, डार्क रिएक्शन। तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और स्ट्रोमा में अगर आप देखोगे तो आपको खुद का आरएनए मिलेगा, खुद का डीएनए मिलेगा, खुद के राइबोसोम मिलेंगे। वो राइबोसोम भी हमारे 70s होते हैं। तो क्योंकि इसके पास भी इसका खुद का आरएनए है, खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, तो इसलिए हम इसे भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली या सेल विद इन अ सेल। आ जाओ, अब हम ये चीज आगे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। देखो, तो लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये भी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। इन दोनों में से क्या होता है, जो हमारी अंदर वाली क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है, मतलब उसमें आसानी से चीजें घुस नहीं सकती हैं। तो इसका मतलब है अगर ये मैं क्लोरोप्लास्ट बनाऊं, ये एक मेम्ब्रेन है और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है, तो अगर कोई भी चीज आएगी तो वो कहाँ अटक के रह जाएगी, यहाँ बीच में। क्योंकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो तो बहुत लेस परमिएबल है ना, अंदर तो जा ही नहीं पाएगी चीज। ठीक है, ये बात आगे समझ में। आगे देखते हैं। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस को हमने क्या बोला है, स्ट्रोमा। ये पूरी, ये हमारा पूरा क्या है, ये स्ट्रोमा है। ठीक है। A number of organized flattened membranous sacs called thylakoid are present in the stroma. एक सिक्के को क्या बोला था, thylakoid, और thylakoid are arranged in a stack of pile of the coins called grana. तो एक सिक्के को हमने बोला thylakoid और पूरे गड्ढे को क्या बोला, पूरी गड्डी को हमने बोला grana और intergranal thylakoid. In addition, there are flat membranous tubule called the stroma lamellae. Stroma lamellae हमारे क्या करते हैं, connecting the thylakoid of the different grana. ये दो डिफरेंट ग्रेना है, ये एक ग्रेना मान लो, ये एक और ग्रेना, इसको आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद द मेम्ब्रेन ऑफ अ थैलेकॉइड एनक्लोजेस फील्ड्स कॉल्ड ए ल्यूमन। अभी ये जो एक सिक्का है, ये एक सिक्का, ये जो एक सिक्का मैंने बताया इसको हमने बोला थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर ही तो क्लोरोफिल होगा, तो जो क्लोरोफिल होगा किसी स्पेस में होगा ना, उस स्पेस को हमने क्या बोला है, ल्यूमेन। ठीक है, उसे हमने बोला ल्यूमेन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये जो लिखा है ना, रिक्वायर एंजाइम फॉर द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनते किसमें, डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में ये तो चलती है हमारी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चलती है ग्रेना, थैलेकॉइड, स्ट्रोमा लेमेले में, ये जो मेम्ब्रेनस सिस्टम है। और डार्क चलती है हमारी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ही हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बनने के लिए एंजाइम्स भी होंगे। ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। इसमें क्या होता है, स्मॉल डीएस सर्कुलर, देखो ये लिखा भी है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि सर्कुलर डीएनए मतलब डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड ही होगा, चाहे कैसा भी हो। ये बस अपने मन से निकाल दो कि सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड सिर्फ आरएनए मिल जाएगा आपको, डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा। ठीक है। तो इसमें भी हमारे स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम है, और क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थाइलाकोइड। क्लोरोफिल हमारा थाइलाकोइड के अंदर है। राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, ये लिखा है ना, राइबोसोम जो होता है इसका कैसा होता है, 70s टाइप का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह राइबोसोम इसका कैसा होता है, 70s टाइप का। जबकि साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, 80s टाइप का। तो इसमें हमारा राइबोसोम भी कैसा है, 70s टाइप का है। तो क्योंकि इसका राइबोसोम है, आरएनए, डीएनए, तो हमने इसको क्या बोल दिया, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है। आ गया समझ में, अच्छे से आ गया। कोई भी डाउट हो
कुछ ना समझ में आया तो बता दो, क्योंकि ये जो दोनों हमने खत्म करे हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और अब क्योंकि यार इतनी हमने डबल मेम्ब्रेन की बात कर ही ली है, तो एक तो मैं और चीज बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के नाम बताओ, तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, और तीसरे का नाम अच्छे से याद रखना, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी हमारा डबल मेम्ब्रेन होता है, ये तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं राइबोसोम पे। तो राइबोसोम हम इतनी देर से राइबोसोम पढ़ रहे थे। राइबोसोम हमारी ऐसी ऑर्गेनली है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में कॉमन होती है। राइबोसोम हमारा प्रोकैरियोट में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोट में हमें दोनों तरह के मिल जाएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म में 80s मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70s मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो भाई राइबोसोम में यहाँ लिख लो कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये लिख लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेड। तो सबसे पहले राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? जॉर्ज पैलेड ने। और किस माइक्रोस्कोप के अंदर? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। ओके, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इस पॉइंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो। देखो, एक तो राइबोसोम हो गया, ये हो गया हमारा, ये जैसे बना हुआ एक राइबोसोम। ये हमारा मान लो 80s है, तो मैं ऐसे बोलूंगा इसकी यूनिट तो तुम बता दोगे 60 और 40। लेकिन ये बने किसके होते हैं? ये बने होते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलके। मतलब इसमें भी आरएनए प्रोटीन लगा होगा, इसमें भी आरएनए प्रोटीन लगा होगा, पूरा राइबोसोम मिलके किससे बना है? आरएनए और प्रोटीन से। तभी तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने कितने तरह के आरएनए पढ़े हैं, एम आरएनए, आर आरएनए, टी आरएनए। तो जो आर आरएनए होता है ना, आर आरएनए का क्या फुल फॉर्म होता है? राइबोसोमल आरएनए। वो आर आरएनए ही है जो यहाँ पे आरएनए में आके बना रहा है इसे। तो राइबोसोमल आरएनए लगेगा और प्रोटीन लगेगा और मिलके राइबोसोम बनाएगा, ठीक है। आर आरएनए से मिलके हमारे राइबोसोम मिलते हैं। राइबोसोम कैसे बनते हैं? एक तो आर आरएनए और दूसरा प्रोटीन, इन दोनों से मिला के हमारे राइबोसोम बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी बताया था, किसी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती, तभी तो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली तो कोई पाई नहीं जा रही है, ठीक है। आगे, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s। यूकैरियोट में हमारे 80s होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में होते हैं 70s। फिर ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स, सब में दो दो होती हैं। जो 80s वाला होता है उसमें 60-40 होती हैं, 70s में 50-30 होती हैं। ये तो याद है तुम लोगों को। अब ये देखो आगे, हेयर एस, एस का फुल फॉर्म होता है सिडवर्क्स यूनिट, स्टैंड्स फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। इसमें देखो कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्टली बस इतना याद करना है तुम लोगों को। एस जो होता है उसको बोलते हैं सिडवर्क्स यूनिट, ये रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को, और इनडायरेक्टली किसका मेजर है? एक डेंसिटी और साइज का, ठीक है। एस होती है सिडवर्क्स यूनिट, ये ऐसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और ये इनडायरेक्टली किस चीज का मेजर है? डेंसिटी और साइज का, बस। फिर बोथ 70s एंड 80 सब यूनिट्स आर कंपोज ऑफ टू सब यूनिट, ये तो हमें पता ही है, दोनों में दो दो होती हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। एस का मतलब होता है सिडवर्क्स कांस्टेंट या सिडवर्क्स यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। इनडायरेक्टली किसका मेजर है? डेंसिटी और साइज का, बस। या यहाँ पे मतलब तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो एस एरो डाल के, सिडवर्क्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये भाई देखो ऐसे पॉइंट्स हैं एक्चुअली कि भाई जिन पॉइंट्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। हमने ऐसा पढ़ा इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, ठीक है, और क्वेश्चन क्या यहीं से आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। एक सेकंड जरा रुकना है। हाँ हाँ हाँ, मैं रूम पे ही हूँ, बता।
नहीं नहीं नहीं, मना किया ना तू, नहीं तो नहीं, नहीं बनाना नहीं। चलो ठीक है, आगे 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 देखते हैं हम लोग। साइटोस्केलेटन, ये आज का लास्ट टॉपिक है। आज हम लोगों को क्लास थोड़ी जल्दी खत्म करनी है, ठीक है। तो आज का ये लास्ट टॉपिक है साइटोस्केलेटन। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ा जाए, क्योंकि ये है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो दिक्कत हो जाती है। देखो, सबसे पहला, जैसे भाई देखो ऐसा होता है, हमारी जो बॉडी है वो कैसे खड़ी हुई है, क्योंकि हमारा स्केलेटन है हमारे पास। वैसे ही जो सेल का स्केलेटन होता है, जो सेल की पूरे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करके रखता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है। हमारी बॉडी का स्केलेटन है, वैसे ही सेल का स्केलेटन है, वो होता है साइटोस्केलेटन। elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton। ये हमारा एक elaborate नेटवर्क होता है फिलामेंटेशियस कैसे स्ट्रक्चर का, प्रोटीनेशियस, ये याद करना है। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक हो गया माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब इसमें माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग बोन्स हैं, या मान लो कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें अलग अलग पाइप्स या सरिया लगाते हैं ना, वैसे ही इसमें क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट। अभी जब तुम एमबीबीएस में आओगे ना, तो देखोगे कि माइक्रोट्यूब्यूल कैसे जुड़ा होता है, फिर माइक्रोफिलामेंट कैसे जुड़ा होता है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसे जुड़ा होता है, तो तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखना है कि हमारे जो साइटोस्केलेटन होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। अब ये तीनों हमारे मिलके सेल को एक स्ट्रक्चर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। मतलब उस स्केलेटन पे ही हमारा पूरा सेल खड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन। फंक्शन देखो इसके, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है भाई, मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा, ये तो बेसिक बात है, पता है हमें। मोटिलिटी, मोटिलिटी में भी हेल्प करेगा, है ना, स्केलेटन अच्छे से तो मोटिलिटी में हेल्प करेगा। ये लास्ट फंक्शन देखो, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब तुम लोग मुझे बताओ, इससे पहले हमने ये कहां पढ़ा है, कौन सी चीज है जो मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल में हेल्प करती है? बताओ, बताओ बताओ बताओ। सेल वॉल में, बिल्कुल सही। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा आगे से कि मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल में कौन कौन हेल्प करता है, तो आंसर होगा सेल वॉल प्लस साइटोस्केलेटन, ठीक है। ये यहां पे लिख लो, ठीक है। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैकेनिकल सपोर्ट में वो देगा ही, मोटिलिटी में वो देगा, ये तुम्हें याद हो गया। मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल में देता है, लेकिन किसके साथ साथ, सेल वॉल के साथ साथ। अच्छा, लेकिन इसमें भी मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल इन एनिमल सेल, तो उसमें ये सेल वॉल प्लस साइटोस्केलेटन मत माराना, उसमें केवल साइटोस्केलेटन होगा, ठीक है। तो भाई आज के लिए हमारा इतना ही है, अब हम कल आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो अब मुझे बताओ भाई, सबको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ विजय, आपको आया समझ में? भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस से, अच्छे से आया? हाँ ये बढ़िया। चलो ठीक है, मानसी आपको आ गया? ठीक है ना। संचिता आपको भी आ गया? ठीक है। तो यार जो भी है मैंने आज पढ़ाया है, कल अच्छे से पढ़ के आना। ये जो आज मैंने पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बेसिक चीजों में आता है, ये याद होनी ही चाहिए। तो ये जब अच्छे से कर लोगे ना, फिर आगे का चैप्टर और आसान हो जाएगा। अब तो चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, कल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं, ठीक है। बाय।